नमस्कार। देखिए प्यारे साथियों, सिस्टर शिवानी हैं जो हमेशा एक बात कहती हैं कि संकल्प से ही सिद्धि होती है। वो संकल्प क्या होता है साथियों कि हमारे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि हम सभी प्रयासरत रहते हैं कुछ अच्छा करने का। कुछ हमारी स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ होती हैं जिसकी वजह से हम कुछ गलत भी कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें जो गलत करते हैं उसमें भी हमें सही ही नज़र आता है, तभी हम करते हैं, वरना गलत मानकर तो कोई नहीं करता। तो जो संकल्प होता है साथियों वो हम अच्छे का ही रखते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मनुष्य है, गलती का पुतला है, हर मनुष्य से हो जाती है। तो संकल्प से सीधी तब होती है साथियों जब हम सकारात्मक सोच और खुद पर विश्वास करके आगे बढ़ते हैं। ये संकल्प मेरा है। इस संकल्प से माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप सरकारी भर्ती की नौकरी की कोई भी तैयारी कर रहे हैं, आप संकल्प लेंगे तब आप उसको सिद्ध कर पाएंगे। अब जैसे कि एक हर व्यक्ति होता है, तैयारी करता है, लेकिन उसके मन में दो भटकाव रहते हैं, मेरा होगा नहीं होगा, इतना कंपटीशन है, इतना लोग तैयारी कर रहे हैं, मुझे समय कम मिलता है, यानी वो दो राही पे खड़ा रहता है। इधर उसका मन भटकता रहता है और आगे वो तैयारी भी करता रहता है, उसका मन उसको पीछे खींचता रहता है कि पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा। तो हर तैयारी करने वाले अभ्यर्थी से जो भी साथी मेरा ये वीडियो सुन रहा है, उसको मैं यही कहना चाहूँगी कि आप संकल्प करके आगे बढ़ें, अपने मन को पीछे ना खींचने दें, मेरा होगा या नहीं यहाँ का तो प्रश्न ही ना आने दें। अब अगर मैं मेरी खुद की बात करूं साथियों, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है शुरुआती वीडियो में, 12वीं के बाद मेरी 3-4 साल बीच में पढ़ाई छूट गई थी। उसके बाद मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ, मैंने 1 साल प्राइवेट किया, 2 साल में गई कभी नहीं गई, घर गृहस्थी में बच्चा छोटा था। तो तब तक मुझे कुछ ये नहीं था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, बस ठीक है पढ़ रहे हैं, आगे सभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ रही हूँ आगे। उसके बाद जब मेरा बीएड में सिलेक्शन हुआ, मैंने वो एग्ज़ाम दिया है, किताब पढ़ के कंपटीशन एग्ज़ाम, उसमें मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। उसके बाद मैंने जब बीएड की, तब मुझे वहाँ जाके पता चला कि हाँ मैं बीएड कर रही हूँ तो मुझे टीचर भर्ती की ओर जाना है। फिर मैंने कुछ दिन कोचिंग की, जैसे 2014 में ही सेकंड ग्रेड की भर्ती आई थी, मैंने 3-4 महीने वहाँ कोचिंग की, तब मुझे कोचिंग में जाके पता चला कि मैं क्या पढ़ रही हूँ क्या नहीं, बस पास मार्किंग आ रही थी, कॉलेज कर लिया। लेकिन बीएड में जाके, वहाँ बीएड के बाद भी जब कोचिंग की, तो वहाँ कोचिंग में गई तो वहाँ पता चला कि मुझे फिर से क का वर्गीकरण करना है, वर्णों का जो विभाजन करना है कि क का उच्चारण कहाँ से होता है, क है घोष है, स घोष है, ये सारी चीज़ें पढ़ी। तब ये हुआ कि हाँ ये चीज़ें तो ये हैं पढ़ने के लिए। उसके बाद जैसे बीच में भर्तियाँ आई, मैं तैयारी भी करती रही, कभी महीने 2 महीने कोचिंग के लिए भी गई, जैसे 2016 में गई 2 ढाई महीने सीख कर। उसके बाद 18 वाली रीट में जब कम नंबरों से रह गई तो बहुत दुख हुआ, बहुत धोखा मिला कि काश मैं थोड़ी और पढ़ लेती। उसके बाद मैं फिर 4-5 महीने के लिए मैं चिड़ावा कोचिंग में गई। वहाँ मैंने कोचिंग तो की फर्स्ट ग्रेड की, सिर्फ सब्जेक्ट की, जीके की नहीं कर रही थी। लेकिन बीच में सेकंड ग्रेड की भर्ती आ गई तो मैं फिर कुछ दिन घर पे रह के ही, रूम पे रह के ही मैंने सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद 2018 में मैं शायद मई में गई थी, और लास्ट में तो 2-3 महीने मैंने कोचिंग की फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट जो सब्जेक्ट है उसकी। उसके बाद कुछ दिन मैंने सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दे के, शायद अक्टूबर लास्ट में था वो एग्ज़ाम, तो वो दे के मैं, और उसके बाद वापस आ गई। यानी कोचिंग मैंने उसके बाद नहीं की, 2-3 महीने की मैंने, उसमें भी मेरा सिलेबस पूरा हुआ ही नहीं। उसके बाद जो है फिर 2018 में जो 19 में जो भर्ती आई फर्स्ट ग्रेड की, 18 लास्ट में आई थी, तो उसमें 2019 पूरा निकल गया। मैं मेरी तरफ से खूब तैयारी कर रही थी, कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, लेकिन ना तो मेरे पास सिलेबस था, ना मुझे ये पता था पेपर का पैटर्न कैसा होता है, बस मेरे पास 2 किताबें थी, मैं उन्हीं को पढ़ती रहती थी, क्योंकि कोई गाइड करने वाला था ही नहीं। कोचिंग में नोट्स बनाए थे, कुछ दिन ही बनाए थे, 2-3 महीने ही, तो वो पढ़ लेती थी। 2 किताबें थी, एक राय पब्लिकेशंस की थी फर्स्ट ग्रेड की, जीके की, तो और सब्जेक्ट की मेरे पास मिश्रा सर की थी। बस मैं वो किताबें पढ़ती थी, जो नोट्स बनाए थे कुछ दिन वो पढ़ लेती थी। इसके अलावा जो पीछे के मेरे पास पेपर थे वो तो मैं हमेशा अपने पास रखती थी संभाल के, तो उन पेपरों को देख लेती थी, और ज़्यादा कोई मेरा वो नहीं था, मतलब उतना कुछ मुझे पता भी नहीं था कि किस प्रकार से कैसे तैयारी करते हैं। मैं 2019 पूरी साल में खूब पढ़ी। बीच में शुरुआत में एग्जाम हुआ तो उसमें मैं फर्स्ट पेपर ही ढंग से नहीं कर पाई, हालांकि उस समय तो 40% वाली बाध्यता भी नहीं थी, फिर भी मेरा फर्स्ट पेपर ही अच्छा नहीं हुआ। सब्जेक्ट का तो ठीक ठाक हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ, यानी मैं आसपास भी नहीं रही उसकी, ना ही मैंने देखी फिर मेरे कितने क्या नंबर आए। 2020 में ही फिर साथियों कोरोना काल था, तो जनवरी में एग्जाम दे के घर पे आ गई। तो उसके बाद 2020 में आगे 21 में थर्ड ग्रेड की आई थी, उसकी तैयारी की घर पे ही, जैसे वीडियो देखी या फिर नोट्स बनाए किताबों से, और कोरोना काल में यानी कोशिश करती रही। उसके बाद 2021 में
जो रीट वाला एग्ज़ाम है वो दिया था, उसमें ठीक ठाक नंबर थे, लेकिन वो फिर रद्द हो गया। फिर जो है जुलाई में 2021 में ही लास्ट में फिर मैंने तैयारी शुरू की। उस समय साथियों मैंने संकल्प लिया। मेरा ये सब बताने के पीछे संकल्प किससे सिद्धि कैसे होती है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। फिर 2021 में यानी जुलाई अगस्त में जाके अजय चौधरी सर की वीडियो से मैंने फिर संकल्प लिया। अजय चौधरी सर ने कहा कि भर्तियाँ अभी आगे और आनी है, 3 भर्तियाँ आनी है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, लेकिन आप अपना एक लक्ष्य बनाओ और उसी में जुट जाओ। आगे 2022 में निश्चित रूप से जो है एग्जाम होने हैं और तीनों भर्तियों के होने हैं। आप जम के तैयारी करो, 2 घोड़ों पे सवार ना हो, एक ही आप लक्ष्य लेके चलो। तो उसी समय अजय चौधरी सर ने अपना कोर्स भी लॉन्च किया था, वो मैंने कोर्स लिया था और उस समय मैंने संकल्प किया था कि हर बार मुझे इतने मैंने पेपर दे लिए, हर बार मुझे यही सुनने को मिलता है कि इसका तो नहीं हुआ, तेरा तो नहीं हुआ, पता नहीं क्या करती है, पढ़ती है या नहीं पढ़ती है। क्योंकि लोग हमेशा दो मुँहे होते हैं साथियों, अपने मुँह पर अपने होते हैं और दूसरे के आगे फिर अपनी बुराई करते हैं। तो मेरे आगे तो सहानुभूति जता देते थे कि हाँ पढ़ती तो है, बेचारी का नहीं हुआ, किस्मत ही खराब है, ये है वो है, पीठ पीछे कि पढ़ती नहीं है, तैयारी करती तो फलां का हो गया, उसका हो गया, इसका भी हो जाता, पढ़ते नहीं हैं, बहाना बना के बैठे रहते हैं, ये सब सुनने को मिलता था साथियों। लेकिन 2021 में फिर ये भी विकल्प था मेरे पास कि मैं बाहर जाऊँ, कोचिंग तो ना सही लेकिन बच्चों को स्कूल भेज के वहाँ तैयारी कर लूँ रह के, लेकिन मैंने वो विकल्प भी नहीं चुना। मैंने सिर्फ घर पे रह के चुना, क्योंकि मैं बहुत जा चुकी बाहर। हालाँकि कभी लंबी पूरी कोचिंग तो की ही नहीं, कभी सिलेबस तो पूरा किया ही नहीं, लेकिन फिर भी कहने के लिए तो शिखर तक जा आई, चिढ़ावा कर ली, बिना हर जगह कर ली। तो फिर अब बाहर जाने का विकल्प मैंने खुद ही छोड़ दिया कि नहीं, मुझे बाहर नहीं जाना है। बस मैंने घर पे रह के संकल्प किया और अजय चौधरी सर का वो वीडियो सुन के मैंने एक रफ कॉपी में लिखा था, वो पेज आज भी मेरे पास पड़ा है। इस बार मुझे लोगों की सहानुभूति या ताने नहीं, मुझे बधाई चाहिए। वो मैंने एक लाइन लिखी थी साथियों, और उस दिन मैंने खुद पे विश्वास किया था, वो संकल्प किया था। वही संकल्प का नतीजा है साथियों 2021 के वो 3-4 महीने, अक्टूबर में मैंने कोर्स लिया था और अक्टूबर तक 2022 में जब तक एग्ज़ाम हुआ तब तक मैं रोज़ उस संकल्प को दोहराती थी कि इस बार मुझे लोगों के ताने या सहानुभूति नहीं चाहिए, मुझे इस बार बधाई चाहिए। और उसी संकल्प और खुद के विश्वास की बदौलत साथियों, वरना कहाँ मैं एक साधारण सी बिल्कुल जिसको 2-4 बार पढ़ने से 2-4 लाइनें याद होती हैं, वो कहाँ मैं साधारण सी एक लड़की जिसकी कैचिंग पावर भी इतनी अच्छी नहीं है, याद करने की स्मरण शक्ति भी इतनी ज़्यादा नहीं है, और कहाँ बीच में पढ़ते रढ़ते मैं पढ़ाई कर रही थी, कहाँ कभी बीच में कितने साल छूट गया, कभी क्या, ऐसे करते करते यानी जिसका कोई एक स्पष्ट उद्देश्य लक्ष्य नहीं था, ऐसे ही बस चल रही थी जीवन रूपी गाड़ी। और उस एक संकल्प ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया साथियों। अब आप देख सकते हैं कि संकल्प में कितनी सिद्धि होती है। और 2022 में वो एग्ज़ाम दे के फिर 2022 में ही दिसंबर में सेकंड ग्रेड का भी दिया, 2023 में जो है थर्ड ग्रेड का भी दिया, लेकिन थर्ड ग्रेड में तो नहीं हुआ, फर्स्ट में भी हुआ, सेकंड में भी हुआ। तो आप देख सकते हैं कि उस एक संकल्प की बदौलत मैं बिल्कुल साधारण सी लड़की, बिल्कुल थोड़ी सी सामग्री में, पाठ्य सामग्री मेरे पास थी, बिल्कुल थोड़े से कोर्स वगैरह लिया था, कोई बहुत ज़्यादा मेरे पास कुछ मैटर नहीं था, कोई बहुत ज़्यादा 15-15 घंटे मैंने पढ़ाई नहीं की। हाँ, बस संकल्प था एक, और हमेशा मस्तिष्क में यही चलता था कि इस बार हो जाए, बस इस बार हर हाल में हो जाए, इस बार मुझे किसी भी हाल में एक सीट चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो अपनी क्षमता से अधिक मैंने मेहनत की, बहुत कम समय में लास्ट में तो सोई। कभी जुनून इतना था साथियों, संकल्प इतना था कि कभी अलार्म लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये सोच के सोई, 11 बजे भी सोई और ये सोच के सोई कि 3 बजे उठना है, तो 3 बजे अपने आप ही आँख खुल गई। अलार्म तो मैंने अपनी ज़िंदगी में साथियों आज तक नहीं लगाया मेरे फ़ोन में, मुझे ये नहीं पता कि अलार्म कहाँ है, कैसे लगता है। ना तैयारी के दौरान लगाया, ना अब लगाती हूँ। कभी उठना होता है शाम को सोच के सो जाती हूँ, इतने बजे सुबह उठना है तो इतने बजे उठ ही जाती हूँ। तो साथियों, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी अप डाउन्स आते रहते हैं, कभी आप अच्छे दिन आएँगे, कभी बुरे दिन आएँगे, लेकिन आपकी जो सफलता है ना, वो आपके एक संकल्प से सिद्ध होगी। और आपको वो संकल्प लेना है और रोज़ाना उसको दोहराना है साथियों। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है और खुद पर विश्वास रखना है। बस खुद पर विश्वास होगा और उसी अनुसार मेहनत करोगे, तो साथियों जिस प्रकार से मेरा हुआ, मेरी खुद की मेहनत थी, भगवान की दया थी और मेरे अपनों की दुआएँ थी, बहुत सारे लोगों की दुआएँ थी, उसी की बदौलत साथियों मैं यहाँ तक पहुँच पाई। मेरा कुछ भी नहीं है, जो करने वाले हैं वो भगवान करने वाले हैं। मैं ये कभी ये नहीं कहती कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। बस मैंने जितनी हो सकती थी, मेरी क्षमता थी, उससे अधिक मैंने मेहनत की। भगवान ने मेरे ऊपर दया की और बहुत सारे मेरे अपनों की दुआएँ थी, उसी की बदौलत मैं सफल हुई। आप भी एक संकल्प कीजिए 2026 के लिए और उसको सिद्ध करके दिखाइए साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।